माइंड साइट, जिस तरह इन साइट, हाइंड साइट, फोर साइट, इसी तरह से माइंड साइट। माइंडफुलनेस का लफ्ज़ तो आपने सुना हुआ है, मगर माइंड साइट यानी कि बसारत होना, बसीरत होना। बसीरत वो चीज़ें जो आप कनेक्ट कर सकते हैं, भांप लेते हैं, ये जो है बसीरत। और बसीरत जो है तजुर्बात से मिलती है, बसीरत जो है अंदर झांकने से मिलती है। और जो बचपन के वाक़यात हमारे साथ रूनुमा होते हैं, कई दफ़ा अगर वो अच्छे हों तो वो हमारी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से मुतासिर करते हैं, और अगर वो अच्छे ना हों तो हम उनको अपने ऊपर हवास पे सवार कर लेते हैं। और कई दफ़ा मेंटल ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा और फिज़िकल ट्रॉमा और सेक्सुअल ट्रॉमा, ये इतने असरात मुरतब करते हैं कि हमारी वो वाक़या तो होकर के गुज़र जाता है, वक्त जो है उसके ज़ख्म मुंदमिल कर देता है, मगर जब भी कोई उस जैसी जगह कोई जहन में आती है, कोई शख्स आता है, कोई बात ऐसी होती है, कोई वाक़या होता है, तो ये ट्रिगर हो जाता है। ट्रिगर पॉइंट्स पे कुछ लोग कहते हैं कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अब हमें ये अंदर झांकना पड़ेगा कि ये सर दर्द जो है ये किन अवामिल की वजह से हो रहा है। इसमें कोई फिज़िकल नींद की कमी थी, कोई खाना पीना ऐसा था जो हमने हट के किया, या कोई शख्स है उसको हर महीने हेडेक होता है। तो क्यों होता है उसको? अगर माइग्रेन होता है, आधे सर का दर्द होता है, शदीद दर्द होता है, उसको औरा महसूस होता है। औरा मतलब उसको एक एहसास होने लग जाता है, उल्टी से आने लगती है, या उसको स्मेल्स आने लग जाती हैं, या उसको चीज़ें रियलिटी से वो हट के उसको चीज़ें रियल नहीं लगती, उसको लगता है जैसे सब कुछ अनरियल है, हकीकत नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? ये हमें देखना पड़ेगा कि फिज़िकल है, ये एक्सटर्नल है, या ये इंटरनल है, या कोई ऐसा ट्रिगर था, कोई ऐसा स्टिमुलस था जिसने चाबी लगाई, और वो सोच जो कहीं अनकॉन्शियस में नीचे दबी बैठी हुई थी जो है हमारे दिमाग में, वो ट्रिगर हो गई। और हमारे उसका ताल्लुक बॉडी से ज़रूर होता है, क्योंकि हमारे जिस्म, दिमाग, ये एक दूसरे से इनका चोली दामन का साथ है। तो जो चीज़ें हम यादें होती हैं उनको हम किसी जगह पे हमने वो जगह होती है, लोग होते हैं, वाक़यात होते हैं, और हमारी बॉडी होती है। तो बॉडी में हम महसूस करते हैं, उंगली पे महसूस कर सकते हैं, जहन में महसूस कर सकते हैं, दिमाग में महसूस कर सकते हैं, दिल में महसूस कर सकते हैं, सीने में महसूस कर सकते हैं, टांगों पे, मुख्तलिफ आज़ा, मुख्तलिफ हमारे जिस्म के जो हिस्से हैं उनके साथ वो वाक़या मंसूब होता है। और कई सरदर्द शुरू हो जाती है, किसी को जो है इख्तलाज क़ल्ब शुरू हो जाता है, तेज़ तेज़ दिल धड़कने लग जाता है, किसी को ऐसे लगता है मेरी जो है कमर में दर्द हो रहा है। मुख्तलिफ आज़ा पे उसका असर होता है, और वो मेमोरी होती है। इसको कनेक्ट करना, इसके मुतालिक जो है बसीरत हासिल करना, माइंड साइट, ये एक बहुत अहम बात है। और अगर हम सिम्पटम, एक शख्स था जो डॉक्टर के पास गया और उसको कहने लगा कि डॉक्टर साहब मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहाँ पे मैं उंगली लगाऊं और दर्द ना होता हो, मेरे जिस्म के हर हिस्से में मैं उंगली से छूता हूँ दर्द होता है। तो डॉक्टर साहब ने उसका तकरीबन हर तरह का मुआयना करा लिया और उसकी पूरी जिस्म ठीक था। फिर उसकी उंगली का एक्सरे कराया तो उंगली टूटी हुई थी, तो वो जहाँ उंगली लगाता था वो दर्द उसकी उंगली में होता था। तो ये बहुत जानना ज़रूरी है कि हमारा ये जो जिस्म में दर्द है, या जो हमारी कैफियत है जो हमें अनकंफर्टेबल कर रही है, वो असल में कहाँ है, जिस्म के किस हिस्से में, बॉडी के किस हिस्से में। और उसके पीछे वजूहात जो हैं वो इंटरनल हैं, एक्सटर्नल हैं, फिज़िकल हैं, मेंटल हैं, साइकोलॉजिकल हैं। अगर ये हम कनेक्ट कर लें, अगर हम सिम्टम्स को देखकर हम उसका डायग्नोसिस बना लें, वजह तकलीफ़ को पहचान लें, तो फिर उसका
हल किया जा सकता है और उसका हल निकाला जा सकता है।